आज एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम फोर्थ पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस 3 पेपर्स हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जो भी देखना चाहे वो इजीली विजिट कर सकता है। साथ ही साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्ट के फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, वो आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए हम हमारा पेपर स्टार्ट करते हैं। विषम अक्षर का चयन करें। ठीक है, विषम अक्षर बताना है, मतलब अल्फाबेट बताना है जो बाकी अल्फाबेट सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। कोई एक अल्फाबेट होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, तो वो हमारा ऑड हो जाएगा। ठीक है, Z Y A X B W D V। ठीक है, तो हम पैटर्न एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि यहाँ से अल्टरनेट देख लेगा। अल्टरनेट Z के बाद क्या आएगा? A। अल्फाबेट में Z एंड हो जाएगा, Z के बाद क्या आएगा? A के बाद क्या आ रहा है? B के बाद क्या आना चाहिए था? C आना चाहिए था। अच्छा, ये वाला पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है। ये देखो सेकंड वाले उसमें इधर से V के बाद W के बाद X के बाद Y। तो इधर ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, इधर ये आधा पैटर्न फॉलो हो पा रहा है B तक। तो B के बाद आना चाहिए था C, तो C यहाँ नहीं है, तो यहाँ ऑड अल्फाबेट कौन है? D। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? सेम कि बाकी पूरी सीरीज के पद हैं वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, कोई एक होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? गलत पद या विषम पद। हम देख लेते हैं। अच्छा, इसे देखकर ही पता चलता है ये सारे तीनों नंबर किसी का स्क्वायर है या फिर किसी का क्यूब है। जैसे 4 क्या है? 4 लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 27 मतलब 3 का क्यूब। 3 × 3 × 3 3 3 जा 9 3 जा 27। 16 क्या है? 16 है हमारा 4 का स्क्वायर। 125 क्या है? 5 का क्यूब। 36 क्या है? 6 का स्क्वायर। तो पहला स्क्वायर फिर क्यूब, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब। अब किसका क्यूब होना चाहिए था? 2 3 4 5 6 7 का क्यूब होना चाहिए था। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। कैसे? 7 × 7 × 7 7 7 के × 7 में अगर 49 × 7 7 नाम 63 हाथ से लाए 6 7 चौक 28 34। तो 343 होना चाहिए था। हमें क्या दिया है सीरीज में? 345। तो यही वाला पद है जो गलत है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सारे की पहचान करें जो दी गई श्रेणियों के बीच संबंध को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स। तो ठीक है, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स दोनों अखबार है, मतलब दोनों हैं अखबार, है ना, और एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो ये दोनों आकृति किसी एक आकृति में समाहित है। दोनों अखबार है, अलग अलग है, किसी एक आकृति में समाहित है। तो ये सबसे अच्छे से कौन सा संबंध को कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है संबंध? तो ये वाला। दोनों अखबार है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स, और दोनों अखबार के अंदर समाहित है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। दिए गए अक्षरों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन दिया डिटेरियोरेट, डिटर्जेंट, डिटर्मिनेंट, डिटरमाइन, डिटरेंट। ठीक है, तो पहला जो है पहले का दिया DETER। अच्छा, पहले DETER, दूसरे तीसरे वाले में DETER, अगले में DTER, अगले में DETER और अगले में DETER। सेम डिफरेंस कहां से आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है यहां से, अगले वाले अल्फाबेट से। यहाँ है I, यहाँ है M, यहाँ है G, यहाँ है M, यहाँ है R। तो I G M M R, इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है? तो हमें पता है ABCD G आएगा पहले, तो G वाला आएगा पहले। तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आएगा? 2। जो अल्फाबेट पहले आएगा वो लिखना पहले, फिर उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला। ठीक है, तो G वाला आएगा पहले, I वाला आएगा बाद में, तो 1 नंबर वाला आएगा बाद में। अब 3 और 4 में क्या है? M और M है, और 5 वाले में क्या है? R आएगा सबसे बाद में। ठीक है, R वाला आएगा सबसे बाद में। अब कितने बचे? 3 या 4 में से कौन पहले आएगा ये देखना है। अब इन दोनों में अगला अगला M है, फिर अगला अगला दोनों में I है, फिर अगला दोनों में N और N है, फिर अगला इसमें क्या है? A, और इसमें क्या है? E। A और E में A पहले आएगा, तो तीसरा वाला आएगा पहले, बचा हुआ चौथा वो आएगा बाद में। तो ये हुआ है हमारा असली क्रम, पहले 2 फिर 1 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8:13 के अनुपात में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 2:3 के बराबर हो जाए। हमें दो संख्याओं के अनुपात दिए 8:13। हमें एग्जैक्ट संख्या नहीं दी, हमें दिया है अनुपात। तो यहाँ डिफरेंस दिया है 8 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो हम इसमें क्या जोड़े, तो जोड़ इसमें भी सेम संख्या जोड़ेंगे, इसमें भी सेम संख्या। तो वही पूछा जा रहा है कि क्या जोड़े दोनों में, तो अनुपात होता है 2:3। यहाँ डिफरेंस कितने का दिया अंतर, 5 का। यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का। डिफरेंस सेम करने के लिए इसमें किसका इंटू कर देना, 5 का। 1 का डिफरेंस था, 5 का हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15। अब यहाँ भी अंतर 5 का है, यहाँ भी अंतर 10 और 15 के बीच 5 का है। तो 8 में क्या जोड़े, ये 13 में क्या जोड़े, 8 में क्या जोड़े 10 हो जाए, 13 में क्या जोड़े 15 हो जाए। सेम एक ही संख्या, दो जोड़ दे रहे दोनों में, तो 10 और 15 हो जाएंगे। 10 और 15 मतलब अनुपात क्या है, 2:3। तो यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 56 है, मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संख्या हमें दी 1:2:3। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, ये संख्याओं का अनुपात है। तो हम संख्या का मान लेते हैं x, 2x और 3x। मध्य वाली संख्या बतानी है, मध्य वाली संख्या कौन सी है, 2x। 2x की वैल्यू बतानी है, 2x की वैल्यू बताने के लिए हमें किसकी वैल्यू पता होना चाहिए, x की। उसके लिए हिंट दी है, इनके वर्गों का योग कितना दिया है, 56। तो तीनों का वर्ग करेंगे और उनका योग करके वैल्यू करेंगे 56, वहां से वैल्यू हो जाएगी x की। बस x की वैल्यू में किसका इंटू कर देंगे, 2 का। ठीक है, तो तीनों के वर्गों का योग, x का वर्ग x होगा प्लस 2x का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तीनों के वर्गों का योग दिया 56। 9 और 1 10 4 14, 14x स्क्वायर इक्वल टू 56। x स्क्वायर इक्वल टू 14 से डिवाइड लग जाए 56 में, x स्क्वायर इक्वल टू 4। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इक्वल टू आ गया 2, x की वैल्यू है 2। तो संख्या क्या हो जाएगी, बस इस 2x में क्या हो जाएगा, 2 में बस 2 का इंटू कर देना, 2 दूनी 4। तो मध्य वाली संख्या क्या है, 4 है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। किस दर से प्रतिवर्ष प्रतिशत राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, दुगनी का मतलब क्या है, राशि दुगनी हो गई, मतलब राशि जितनी है वो अपना 100% है। अगर वो दुगनी हो गई तो दुगनी कैसे होगी, उस पर 100% क्या लग गया, ब्याज। तो 8 वर्ष में 100% ब्याज लग गया किसी राशि पर। 8 वर्ष में 100% ब्याज लगा है। ब्याज की दर क्या होती है, एक वर्ष में मूलधन पर जितना ब्याज लगता है, जितना परसेंट ब्याज लगता है वही होती है ब्याज की दर। 8 वर्ष में 100% ब्याज है, हमें एक वर्ष में कितना परसेंट ब्याज लगेगा वो निकालना है, वही हो जाएगी हमारी प्रतिवर्ष दर। तो एक वर्ष में कितना ब्याज की दर होगी, 100/8। 8 वर्षों में 100% ब्याज लगेगा, एक वर्ष में क्या लगेगा, 100/8%। बस 8 से डिवाइड देना, 8 एकम 8 बच्चे तो 8 दूनी 16 बच्चे 4 दशमलव लगा लिखोगा 40, 8 पंजे 40। 12.5% प्रति वर्ष है ब्याज की दर, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में, ये हमारा आंसर है। एक साहूकार को पता चलता है कि ब्याज की दर में 13% से 25/2%, 25/2% मतलब 12.5% है ना, 13% और 12.5% की गिरावट के कारण उसकी वार्षिक आय 114 रुपए कम हो जाती है। उसकी पूंजी क्या है, ठीक है, वार्षिक आय 114 रुपए कम हो जाती है। तो 13% और ये 25/2 मतलब 12.5% में कितने का अंतर है, 0.5%। ठीक है, 0.5% की उसे क्या हो जाएगी, हानि। उसकी सालाना आय में कितने की हानि हो जाएगी, 0.5% मूलधन का। उसकी वैल्यू कितनी दी, 0.5% 114। हमें बताना है पूंजी क्या है, पूंजी मतलब क्या, 100%। तो 0.5% की वैल्यू थी 114, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब 0.5 से 1 कैसा है, इसका दोगुना। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, इसका दोगुना। 14 का दोगुना 28, 1 का दोगुना 2। 1% की वैल्यू आ गई 228। मूलधन का 1% की वैल्यू आ गई 128। मूलधन क्या है, 100%। 100% कैसे आएगा, बस 2 2 8 में क्या लग रहा है, डबल
0। तो उसकी पूंजी क्या है 22,800 रुपए, जो कि हमें मिलेगी ऑप्शन नंबर बी में। 5/6, 5/9, 6/8 और 2/4 और 0.94 में सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटी संख्या बतानी है, हम बता सकते हैं 5/9 है, 6/8 है, 2/4 है, 0.94। अच्छा 1/2 मतलब 2/4 मतलब 2 से कैंसिल, 2 1 2, 2 दूनी 4, मतलब ये है 0.5। ये 0.5 है, ये 0.94 है। ये तो वैसे ही बड़ा होगा, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसे हटा दे। तो हम इन तीनों में चेक कर ले रहे हैं 5/9, 6/8 और 2/4 मतलब 0.5। अच्छा 8 से हम डिवाइड देंगे 6 में, इसको थोड़ा कैंसिल आउट करें, 3 2 से कर दो, 2 3 6, 2 चौको 8, 4 से डिवाइड दे दे रहे तो 0.4 7 28, 4 5 20, 0.75। अभी भी छोटा ही है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 9 से डिवाइड देंगे 5 में तो कितना आएगा 0.5, तो 5 पैसे फिर 0.55। ये क्या है 0.55, ये क्या है 0.50। इन दोनों में छोटा कौन है? अभी भी 0.50। तो इन चारों में सबसे छोटी संख्या क्या है 2/4। ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर। राघवेंद्र के पास कुछ आम थे, उसने 40% आम बेचे और अभी भी उसके पास 420 आम हैं। जितने आम थे उसके 40% बेच दिए, तो जितने आम थे उसका कितना परसेंट आम बचा? 60%। ठीक है, 60% बचा, जितने आम थे उसका बचा 60%। 60% की वैल्यू क्या दी है 420। वास्तव में उसके पास कितने आम थे? जितने आम थे उसका 60% है 420, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 60% की वैल्यू दी है 420, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 420/60। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 420/60 इंटू 100, 6 7 42, 7 इंटू 100 700। उसके पास कितने आम थे 700 आम थे। ऑप्शन नंबर डी। अनुज ने समान अवधि के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से 800 रुपए और 7% प्रति वर्ष की दर से 1200 रुपए उधार लिए। उसे ब्याज के रूप में कुल 1584 रुपए चुकाने पड़े। समय अवधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक वर्ष के लिए उसको कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा समान अवधि के लिए उसने क्या लिया 6% की दर से 800 लिए, 7% की दर से 1200 रुपए। एक वर्ष में वो कितना ब्याज चुकाएगा? एक वर्ष का कुल ब्याज, तो जो 800 रुपए पर ब्याज लगेगा, 800 का ब्याज कैसे निकालेंगे? मूलधन इंटू दर इंटू समय। एक वर्ष के लिए निकालना है 1/100। ये 800 रुपए पर एक साल का ब्याज, 1200 पर एक वर्ष का ब्याज होगा। मूलधन इंटू दर इंटू समय, एक वर्ष बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 से 48, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 7 84, 8 4 12, इन दोनों को जोड़ लेना, हासिल आएगा 8 4 12 13। एक वर्ष का ब्याज कितना लगेगा 132 रुपए। एक वर्ष का ब्याज है 132, तो कितने वर्षों का ब्याज होगा 1584, है ना? तो कुल वर्ष क्या होंगे? अरे एक वर्ष का ब्याज है 132 रुपए, 1584 कितने वर्षों में लगा हुआ ब्याज? तो 1584 में किसके डिवाइड कर रहे हैं 132 का, 132 हम डिवाइड दे रहे हैं, तो इसको हम कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। ये 4 से कैंसिल, यदि दी हुई संख्या के आखिरी दो अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 32 4 से विभाजित हो जाएगा, 84 भी 4 से विभाजित हो जाएगा, तो संख्या भी 4 4 से विभाजित हो जाएंगे। 4 3 12 बच्चे 3 4 9 36 बच्चे 2 4 3 24, 4 3 12 1 4 3 12। ठीक है, ये 3 से भी डिवाइड डिविजिबल हो जाएंगे दोनों संख्या। 3 से 11 बार, 3 से 3 एकम 3, 3 से 9 3 दूनी 6। अब 11 से डिवाइड करो, 11 एकम 11 बच्चे 2, 11 दूनी 22। तो 12 वर्ष लगेंगे जब ब्याज कितना हो चुका होगा 1584 रुपए। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। 8000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद ब्याज बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा 8000 रुपए पर। तो
पहले 8,000 रुपए पर एक साल बाद कितना ब्याज लगेगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो में चला है, 80 का 8, 80 पंजे 400। तो एक साल बाद स्थिति क्या हो गई होगी, उसे देना है 8,000 रुपए और 400 रुपए। एक साल बाद स्थिति हो गई। अगले साल स्थिति क्या होगी, इस 8,000 पर ब्याज लगेगा वही 5%, और ये ब्याज पर भी क्या लगेगा 400 रुपए पर भी 5% का ब्याज। इस 8,000 पर तो ब्याज फिर से कितना लग जाएगा, 400 रुपए। इस 400 पर 5% का ब्याज लगेगा एक वर्ष के लिए, कितना होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ये जीरो से एक जीरो, ये जीरो से एक जीरो, 5 चौक को 20। तो उसे ब्याज कितना देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा ये वाले 400 रुपए, ये वाले 400 रुपए और 20 रुपए, 400 400 820 820 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा उसे 2 वर्ष बाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बोतल का क्रय मूल्य कितना होगा यदि 12 बोतल को 8400 रुपए में बेचने पर अर्जित किया गया लाभ 3 बोतल के क्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, क्रय मूल्य बताना है, 3 बोतल का क्रय मूल्य कितना होगा। तो हम मान ले रहे हैं कि एक बोतल का क्रय मूल्य x है, एक बोतल का क्रय मूल्य x है, ठीक है। तो 3 बोतल का क्रय मूल्य क्या होगा, 3x। 12 बोतल का क्रय मूल्य क्या होगा, 12x। तो ठीक है, तो 12 बोतल कितने में बिकेंगी, 12x में, सॉरी 12 बोतल बेची है 8400 रुपए में, खरीदी कितने में है, 12x में। तो लाभ कैसे निकलता है हमारा, लाभ निकलता ही है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मान सीधा दिया है 8400 रुपए में बेची है, क्रय मूल्य कितना है, 12 बोतल 8400 में बेची, 1200 बोतल खरीदी कितने में, 12x में। लाभ कितना हो रहा है, 3 बोतल के क्रय मूल्य का हो रहा है, 3 बोतल का क्रय मूल्य 3x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 3x इधर जाकर प्लस का माइनस का 12x उधर जाएगा प्लस का 12x, तो ये वो 15x बराबर 8400। हमें बताना है एक बोतल का क्रय मूल्य क्या होगा, जो कि है x, बस हमें x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू बताने के लिए 8400 में बस किससे डिवाइड करते हैं, 15 से। 15 5 75 बच्चे 9 15 छिक्के 0 0 560 रुपए है एक बोतल का क्रय मूल्य कितना है, 560 रुपए। हम ऑप्शन नंबर ए। एक फल में 98% पानी है, यदि 50% पानी का भाप बन जाता है तो अब फल में कितना प्रतिशत पानी है। अब एक फल में 98% पानी है, 2% क्या होगा, कुछ दूसरा मटेरियल है ना। तो हमने मान ली 98% पानी को ले लिया, 98 ml पानी है, 2 ml ले लिया हमने कुछ दूसरा मटेरियल है, दोनों को हमने आयतन के रूप में ले लिया, बाहर ना लेके दोनों को आयतन ले लिया। यदि 50% पानी का भाप बन जाता है, 50% मतलब क्या, आधा पानी उड़ गया, 98 का आधा क्या 49, तो बचा कितना, 49 ml पानी अब बचा है। अब ये 2 ml इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये यथास्थिति बनी हुई है, 2 ml पहले भी था, ये कुछ भी मटेरियल हो अब ये भी है। अब पूछा है कि अब फल में कितना प्रतिशत पानी है, तो पानी तो अभी भी अब कितना है 49, मगर कितने पर, कुल कितना है ना, प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ये उसका कितना भाग है 49 और कुल कितना है 49 और 2 51, परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू करना है। बस 4900 में 51 से डिवाइड देना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये है 17 और 3 का, नीचे बस 51 मतलब 17 इंटू 3, ना तो ऊपर 3 का मल्टीपल हो ना तो ऊपर 17 का मल्टीपल, डिवाइड देना ही पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं लगभग अप्रॉक्स में 9 बार 9 1 9 9 5 45, ये बचा 1, 9 में से अब 8 में से 5 गए तो 3 है ना, 31 बचा, ये ले लिए 0। अब लगभग 6 बार, 6 कम 6 6 5 30, ये बचे 5, हमने दशमलव लगा के 0 लिख लेगी, तो अभी भी 51 बड़ा है 50 से, तो 1 0 ले ली, अब ये 0 ले लेंगे हम ना, तो 96.0, तो किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच है, ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि 96 यहाँ क्या है 4 है ना, यहाँ क्या है 96.0, एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। समीकरण द्विघात समीकरण y² - 26y + 169 बराबर 0 के मूल है। मूल होता क्या है? संख्या। ये वैल्यू रखने पर दिए वो समीकरण अगर 0 हो जाए, ये वाला मान और ये वाला मान अगर इस समीकरण को 0 कर दें तो वो समीकरण के क्या हो जाएंगे? मूल हो जाएंगे। एक तरीका तो ये या तो रख कर देख लें। साथ ही साथ एक और तरीका है, y² - 26y + 169 बराबर 0। यदि द्विघात समीकरण हमें ऐसा दिया है ax² + bx + c बराबर 0, इसको इसके मूल मतलब इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसके दो मूल होंगे, हमने मान लिया अल्फा और बीटा। तो मूलों का योग होता क्या? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन ए। यहाँ बी ये है, ए ये है, सी ये है। तो यहाँ मूलों का योग क्या होगा? मूल क्या हमें पता नहीं, मूलों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस 26 मतलब प्लस 26 बटे ए मतलब 26। मूलों का योग कितना है? 26। मूलों का गुणनफल क्या होगा? c अपॉन ए, मतलब 169 बटे ए मतलब ए। मूलों का योग आना चाहिए 13, मूलों का योग आना चाहिए 26, मूलों का गुणनफल आना चाहिए 169। तो हम देख लेते हैं मूलों का योग प्लस का 26 है, कौन दे पा रहा है प्लस 26? 13 और 2 जोड़ने पर 26 नहीं दे पा रहा है। -13 जोड़ने पर -26 दे रहा है, ये प्लस 26 नहीं दे रहा है। -12 और -2 जोड़ने पर -14 दे पा रहा है, ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन है जो जोड़ने पर क्या दे पा रहा है? प्लस 26। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य 4 और 5 हैं। तो अच्छा ऐसा हमें द्विघात समीकरण बताना जिसके मूल क्या होंगे? 4 और 5। तो फिर वही बात, यहाँ अल्फा और बीटा दिया है हमें 4 और 5, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 4 और 5 जोड़ दिए 9। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 4 पंजे 20। ठीक है, तो उस समय हम वो वाला समीकरण चेक कर ले रहे हैं जहाँ अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? किसी भी समय माइनस बी अपॉन ए वाली वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, ये वाली वैल्यू। तो जिसके लिए माइनस बी अपॉन ए का मान आ जाए 5, सी अपॉन ए का मान आ जाए 20, वही हमारा आंसर। तो हम देख लेते हैं, सारे ऑप्शन चेक कर लेते। इसके लिए क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए मतलब 9 बटे 8, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी अपॉन ए मतलब 20 बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा है 9, अच्छा अल्फा प्लस बीटा मतलब 9, है ना? 4 और 5 जोड़ने पर 9। तो पहले ही ऑप्शन में मैच कर दिया। मूलों का योग क्या आ रहा है? 9, ये भी 9 दे रहा है। मूलों का गुणनफल आ रहा है 20, ये भी 20 दे रहा है। तो जिसके शून्य 4 और 5 होंगे वो समीकरण क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? ठीक है, तो वही 4 ऑप्शन दिए हैं, वही बताना है कि बाकी 3 एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, बाकी एक कोई होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। अप्रैल में हमें पता है अधिकतम कितने दिन होते हैं? 30 दिन। जुलाई में कितने होते हैं? 31 दिन। नवंबर में 30 दिन। सितंबर में 30 दिन। क्यों? इनके बीच में अक्टूबर है, उसमें होते हैं 31 दिन। बाकी सारे में 30-30 दिन, एक किसी में 31 दिन है, वही है जो ऑड है बाकी हिसाब से। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि परसों का दिन शनिवार है, ठीक है, परसों मतलब आज अगर हम इधर हैं, इसके एक दिन बाद और एक और दिन बाद क्या है? शनिवार है। तो पहली बात तो आज क्या होगा? तो एक दिन पहले मतलब एक परसों शनिवार है, तो इधर क्या होगा? शुक्रवार, और आज क्या है? आज में जी रहे हैं तो आज है गुरुवार। तो कल से 3 दिन पहले, तो पहली बात तो मतलब कल से 3 दिन पहले मतलब टोटल 4 दिन पहले, तो 1 2 3 4 दिन पहले कौन सा दिन था? तो गुरुवार से पहले क्या होगा? ये होगा बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। 4 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले क्या था? रविवार। हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। ठीक है, गलत पद वही है जो है विषम पद। बाकी सारे पद किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, कोई एक होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, वही हमारा आंसर। 20 के बाद 30, फिर 42, फिर 55, फिर 72, फिर 90। हम देख ले रहे हैं 20 के बाद 30 कैसे आया होगा? इसमें 10 ऐड करने पर। 30 के बाद 42 कैसे आया होगा? इसमें 12 ऐड करने पर। 42 के बाद
55 कैसा है इसमें 13 ऐड करके हम समझ पा रहे हैं। 10 के बाद 12, 12 के बाद क्या होना चाहिए था, 14 ऐड होना चाहिए थे। ठीक है, यहाँ कितने का ऐड हो रहा है, यहाँ हो रहा है 15 का ऐड, यहाँ कितने का ऐड हो रहा है, ये हो रहा है 18। ठीक है, तो संख्या श्रृंखला कहाँ से गड़बड़ा गई, 42 के बाद फिर ऐड ना करके क्या ऐड होना चाहिए था, मान लो 14, तो क्या हो जाता 42 और 56, 42 में 14 ऐड कर देते तो ये मान लो हो जाता 56, फिर 56 और 72 में कितने का गैप हो जाता 16 का, और फिर 72 और 90 में तो 18 का गैप है, संख्या श्रृंखला क्या हो जाती है 10 का गैप, 12 का गैप, 14 का गैप, 16 का गैप, 18 का गैप। ठीक है, संख्या श्रृंखला कहाँ से गड़बड़ा गई, यहाँ से 55 से, 55 ना होकर यहाँ होना चाहिए था 56। तो हमारा आंसर है विषम पद या गलत पद के ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, देख लेते हैं। JUTE ये तो बनाया जा सकता है, ए बी क्या है NATION, ये तो डायरेक्ट ही मिलेगा NATA, REVISION, तो इसमें REVI या S नहीं है वैसे, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। बाकी नेटिव तो बनाया जा सकता है NATIVE, तो A B और D बनाए जा सकते हैं, C भी बनाया जा सकता है। क्यों, इसमें दिए हुए अक्षर में क्या नहीं है, दिए हुए शब्द में क्या नहीं है, S नहीं, S नहीं है ना, दिए हुए ये ऊपर वाले वर्ड में क्या नहीं है, S नहीं है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.05, 0.63 और 0.7 का मात्रा मतलब महत्तम समावर्तक क्या है। अच्छा 1.05 पॉइंट के बाद कितनी है, दो डिजिट, पॉइंट हटा दिए, नीचे कितनी जीरो आ गई, 2 जीरो आ गई, 105 बटे 100। 0.63 पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट हटा दी, 2 जीरो आ गई नीचे। 0.7 पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट हटा दी, नीचे आ गई 1 जीरो। उसका महत्तम समावर्तक बताना है। तो अब क्या होगा, अब ये भिन्नों का महत्तम समावर्तक कैसे निकालते, ऊपर वाला क्या होता है अंश ना, 105 63 7, ये क्या अंश, नीचे वाला है 100 100 100 100 100 और 10। अब देखते हैं तो अंशों का यानी भिन्नों का महत्तम समावर्तक क्या होता है, महत्तम समावर्तक अंश का महत्तम समावर्तक अपन हर का लघुत्तम समावर्तक, मतलब अंश का अंशों का महत्तम समावर्तक और हर का लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, देख लेते हैं। तो महत्तम समावर्तक क्या होता है, इनमें सबसे बड़ी संख्या जिससे इन सब में डिवाइड करा जा सके। 7 को क्या ले सकते हैं, 7 × 1। 63 को क्या ले सकते हैं, 7 × 63। 105 को क्या ले सकते हैं, 15 7 105। तो इनमें सबसे बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 105 63 और 7 में डिवाइड लगाया सकता है, 7 7 7। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 7 है। तो इन अंश का महत्तम समावर्तक क्या है, 7। हर का लघुत्तम समावर्तक मतलब 100 100 10। लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें इन तीनों से डिवाइड लगाया जा सके। सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी है, 100 है। इस 100 से इस 100 में 100 से डिवाइड लग जाएगा, इस 100 से भी लग जाएगा, इस 10 से भी लग। सबसे छोटी संख्या मगर वो 100 ही है, बटे 100, 7 बटे 100 है। इसका मान क्या हो जाएगा, 0.07। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 0.07 का मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। यदि कोई आदमी 1 सेकंड में 15 मीटर कवर कर सकता है तो वह 105 सेकंड में कितना मीटर कवर कर सकता है, मतलब दूरी बतानी है। दूरी वाला हो क्या जाएगी, चाल इंटू समय। ठीक है, तो चाल क्या, 1 सेकंड में दूरी कितनी कवर कर रहा है, 15। तो 15 ये चाल 15 मीटर पर सेकंड है ना। 1 सेकंड में 15 मीटर मतलब 15 मीटर पर सेकंड है चाल। समय कितना, 105। डायरेक्ट आंसर किस में जाएगा, मीटर में। तो 15 का इंटू करना है बस 105। 15 5 75, 15 एकम 15, 1575 मीटर कवर कर लेगा वो 105 सेकंड। 1575 मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। एक कार 6 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक बाइक 2 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उनकी गति के अनुपात की गणना करें। तो पहले कौन है, कार, फिर उधर क्या है, बाइक। कार की गति क्या होगी, दूरी बटे चाल, तो दूरी, अच्छा बाइक की गति क्या, दूरी बटे समय।
दूरी है 300 किलोमीटर, समय 6 घंटा। किलोमीटर पर आवर में स्पीड, हाँ बाइक की स्पीड कैसे निकालेंगे, दूरी 140 बटे समय 2, ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, आसानी से अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। 6 पंजे 30, ये 0 की 0, 2 सत्ते 14, 0 की 0। तो दोनों का अनुपात कैसे निकालेंगे, दोनों की चारों का अनुपात 50 बटे 70, 1 0 से 1 0 करेंगे, 5:7 है दोनों की चारों का अनुपात, जो कि हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे को 16 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या है, गति बताना। अच्छा मीटर और सेकंड में दिया है डाटा, पूछा किसमें आंसर, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे, मीटर से पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 18/5 से इंटू, ठीक है। तो पहले गति निकाल लेना, गति होगी क्या, दूरी बटे समय। दूरी हमें दी है 240, समय दिया है 16, दिया गया मीटर पर सेकंड में, आंसर निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो किससे इंटू करना पड़ेगा, 18/5 से, 16 एकम 16 बचे 8, 16 पंजे 80, 5 से 5 दिया 15, बस 18 का इंटू 3 में करना, 18 दिया 54, 54 किलोमीटर पर आवर है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ट्रेन की चाल। 6 पुरुष या 5 महिलाएं 2 दिन में 14,820 रुपए की कमाई करती हैं, या तो 6 पुरुष या 5 महिलाएं ना 2 दिन में कितने 14,820 की कमाई करती हैं। तो 4 महिलाएं और 6 पुरुष की एक दिन में कितनी कमाई होगी, ठीक है। 6 मैन है या फिर 5 वूमेन है, कितने की कमाई कर रही है, 2 दिन में 14,820 की, एक दिन में कितने की करेंगे, तो इसका आधा 7,410 की, ये भी कितने की करेंगे 7,410, ठीक है। या लगा है ना, तो या तो 6 पुरुष कितने की कमाई करेंगे एक दिन में 7,410 की, या 5 वुमेन कितने की कमाई करेंगे 7,410 की। हमें क्या बताना, 4 महिलाएं और 6 पुरुष, 6 पुरुष की कमाई तो वही है 7,410, बस कितने की निकालनी है 4 महिलाओं की, 5 महिलाओं की कमाई दी है 7,410, एक महिला की कमाई क्या हो जाएगी एक दिन की 7,410 बटे 5, 4 महिलाओं की कमाई क्या हो जाएगी एक दिन की, 4 महिलाओं की 7,410 बटे 5 इंटू 4, 5 से इंटू 5 से पहले डिवाइड किया, 5 एक 5 बचा 2, बचा 2, 4 पंजे 20, 5 चुप को 20 होगी, 5 चुप को 20, फिर 5 से बचा 4, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, बस 4 से इंटू करना, 4 दूनी 8, 4 आठे 32, 2 कैरी आ गई 3, 4 चुप को 16 और 3 19 के 9, हाथ से लगे 4 एकम 4 और 1 5, 5,928। 4 महिलाओं की एक दिन की कमाई है 5,928 और 6 पुरुषों की एक दिन की कमाई है 7,400, दोनों को मिलकर बताना, दोनों को कर दे रहे हैं, दोनों को जोड़ दे रहे हैं, ये हुआ है दोनों को जोड़ दिया 38, 9 4 13 3, हाथ से लगा 1 7 4 5 12 और 1 13, 13,338 है एक दिन की कमाई, इनकी 4 महिला और 6 पुरुषों की। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेटिव है, हल्का फुल्का ही, कोई नहीं। हमने बोर्ड मास पढ़ा है, तो पहले क्या होगा, ब्रैकेट ओपन नाम की चीज है ही नहीं, तो क्या करना, पहले डिवाइड दे देना, फिर इनटू कर देना, फिर जोड़ना है घटाना है। तो बस पहले लिख लेते हैं 497, भाग का निशान लगा, मतलब 497 किससे भाग, 497 में 7 से भाग देना, फिर इनटू करना है 91 का, मगर उससे पहले उसमें कितने का भाग दे देना 13 का, फिर लगा है प्लस। अच्छा इसका मतलब क्या है, दशमलव के बाद है 2 संख्याएं, हमने दशमलव हटा दी, नीचे कितने जीरो हो गए 2 प्लस, सेम दशमलव के बाद है 3 संख्याएं, नीचे कितने जीरो हो गए 3, ठीक है। अब कैंसिल कर लेते हैं, 7 से 7 7 7 एकम 7, 13 7 91, ठीक है। कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या है 7, इसकी वैल्यू 7, 7 इंटू 7 कितना हो
ये 71, सॉरी इसकी वैल्यू 71, इसकी वैल्यू 7, तो क्या हो जाएगा 7 देगा 7, 7 7 है 49, तो वैल्यू घुमा फिरा कर फिर कितनी आ गई 497। फिर 3844 का स्क्वायर निकालना है ना, क्यों इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट, इसका मतलब स्क्वायर 10 का अंडर 100 का अंडर रूट तो क्या आ जाएगा बाहर 10, 3844 किसका स्क्वायर है, तो देखो लगभग 60 से ये ऊपर है, क्यों 60 के स्क्वायर 60 × 60 क्या होता 3600, और 65 के स्क्वायर के थोड़े ऊपर है, कैसे 65 के स्क्वायर कैसे निकालते हैं 65 × 65, संख्या ज्ञान में 5 होता तो 5 25 और 6 में एक जोड़ देते 7, 6 7 42, तो ये 3600 से ऊपर है, 4225 से नीचे है, तो इसका अंडर रूट क्या होगा 60 और 65 के बीच में कहीं होगा, या तो 61 है 62 है 63 है 64 है, ठीक है। तो देखो 61 का स्क्वायर क्या होगा 61 × 61, संख्या के अंत में क्या आएगा 1 1 है, अंत में 1 ही आएगा, क्या है अंत में 1 है नहीं है। 62 का स्क्वायर क्या होगा 62 × 62, अंत में क्या आएगा 2 दूनी 4, तो क्या है अंत में 4 है, हाँ, तो ये किसका अंडर रूट होगा जहां तक है नहीं किसका है 62 का, प्लस इधर हमें क्या निकालना है क्यूब रूट, या निकालना है घनमूल, तो 1000 का घनमूल क्या होगा सिर्फ 10, अब 9260 का घनमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैसे डायरेक्ट याद होता है क्योंकि मैं तुम्हें सॉल्व करना बता दे रहा हूँ थोड़ा। 9261 का कैसे निकालेंगे 9261 का, यहाँ अंकों का योग कितना है 9 और 2 11, 6 17 और 18, अंकों का योग 18 है, 18 9 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 एकम 9, फिर 2 में डिवाइड जाएगा नहीं 0 ले ली, 26 में डिवाइड 9 दूनी 18, फिर कितने बचे 8, 9 में 91 है ना 9 का, अब 9 2 11 और 1 12, 12 में क्या अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा 12, हाँ तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 3 का 1, 3 3 का 9 बचा 1, 3 4 12, 3 3 का 9, 343 अभी हमने 7 का क्यूब किया है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये 343 क्या है मतलब 7 × 7 × 7 3 बार है, और ये 9 मतलब 3 × 3, तो कुल मिला के क्या था 7 × 7 × 7 3 × 3 × 3, तो जो अंदर क्यूब रूट मतलब जो अंदर 3 बार होगा वो एक बार आ जाएगा, 3 बार 7 है 7 आ गया, 3 वो 3 बार है तो 3 आ गया, तो 7 3 21, 21 का क्यूब रूट है, ठीक है। तो अब करना क्या 497, 10 से डिवाइड दे दिया, ये क्या होगा 6.2, ये कितना होगा 2.1, ठीक है। अब इन्हें जोड़ दे रहा है 497 प्लस दशमलव के बाद की संख्या जोड़े 2 1 3 6 2 8, दशमलव का 3 है 8 7 15, हासिल आ गई 1 49 1 50, 505.3 है आंसर, 505.3 जो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। 9 से विभाज्य नहीं है भाई, संख्या के दिए गए अंकों का योग जोड़ लेंगे, अगर वो अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य है, अगर वो अंकों का योग 9 से विभाज्य नहीं तो संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, तो हमें नहीं है बताना है, तो ठीक है। तो 9 और 1 10 और 8 7 15, 15 10 कितने हो गए 25, 25 9 से विभाजित नहीं होता है, तो यही वाली वो संख्या जो 9 से विभाजित नहीं होगी, बाकी ऑप्शन सारे हो जाएंगे। जोड़ लेते हैं 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 0 9, फिर 9 9 से विभाजित हो जाएगा, हाँ तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, 5 4 9, 9 और 1 10 और 8 18, 18 9 से विभाजित हो जाएगा, हाँ तो ये दी हुई संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसको जोड़ लेते हैं 1 और 3 4, 4 5 9, 9 9 18, 18 9 से विभाजित हो जाएगा, ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी, तो बी सी डी ऑप्शन 9 से विभाजित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए 9 से विभाजित नहीं होगा। कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है, तो 18 से विभाज्य होने के लिए संख्या कौन चाहिए 2 से विभाजित हो और 9 से विभाजित हो। 18 का मल्टीपल कौन है 2 × 9, गुणनखंड क्या है 2 और 9, पहले 2 से विभाजित होने के लिए संख्या क्या होना चाहिए सम, मतलब अंत में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, सारी संख्या दी हुई सारी संख्या सम संख्या है 2 6 2 4, सारी सम संख्या, सारी संख्या 2 से विभाजित तो हो जाएंगे। अब बस किससे चेक करना है 9 से, संख्या के अंकों का योग देख लें, अगर किसी संख्या के अंकों का योग ऐसा आ जाए कि वो 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी हो जाएगी, देख ले 9 और 3 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 और 6 27, 27 9 से विभाजित हो जाता, हाँ 9 दिया 27, तो ये वाली संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, 2 से तो ऑलरेडी है तो कुल मिलाकर 18 से विभाजित हो जाएगी। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोई सी और एक संख्या रैंडम देख ले रहे 6 4 10 4 14 3 17 2 19,
ये वाली संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी मगर 9 से नहीं होगी, मतलब ये 18 से भी नहीं होगी। 18 से होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से भी हो 9 से भी हो। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए। गिरीश एक कार्य को 33 दिनों में पूरा कर सकता है। गिरीश और किशोर दोनों मिलकर, ये मिश्र मिल में दिया इसको क्या, 8 दूनी 16, 160 और 5 165 बटे 8 दिनों में कर सकते हैं। किशोर अकेला उस कार्य को कितने दिन, गिरीश कितने दिनों में कर सकता है, 33 दिनों में। गिरीश और किशोर कितने दिनों में कर सकते हैं, 165 बटे 8 दिनों में। ठीक है, किशोर अकेले का बताना है, हम क्या होगा कुल कार्य का मान लेते हैं इनका एलसीएम। अच्छा 165 थोड़ा यहाँ माइंड में रखेंगे, 165 मतलब 33 इंटू 5 है। ठीक है, 165 क्या 33 इंटू 5, तो हम कुल कार्य का मान ले रहे हैं 33 और 165 का एलसीएम लगाओ, क्या मान लेते हैं 165 यूनिट है कुल कार्य। तो ठीक है, तो गिरीश अकेला रोज कितना कार्य कर रहा है, 165 यूनिट बटे 33, 165 बटे 33 ये कितना हो जाएगा 5 बार। ठीक है, यही लिख दे रहा है 33 दिन ये कितना कार्य कर रहा है पर डे 5 यूनिट। सही बात है, 33 दिन रोज 5 यूनिट कार्य करेगा तो 165 यूनिट कार्य हो जाएगा। दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं, 165 बटे 8 दिन में। तो रोज ही कितने यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, 165 में 165 बटे 8, 165 से 165 8 चला गया ऊपर, तो ये रोज मिलकर कर रहे हैं 8 यूनिट काम। ठीक है, अब देखना है हमें, गिरीश रोज यूनिट कर रहा है 5, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 8, तो किशोर कितने रोज यूनिट काम कर रहा है 3, किशोर रोज यूनिट काम कर रहा है 3 यूनिट पर डे, है ना। तो 165 यूनिट कंप्लीट करने में कितने दिन लेगा, दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, दिनों की संख्या कुल कार्य बटे एक दिन में जितना काम कर रहा है 3 से डिवाइड दे रहे 165, 3 5 15, 3 5 15, 55 दिन लगेंगे उसे अकेला काम करने में। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। जब कोई वस्तु 115 रुपए में बेची जाती है तो 95 में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में उसे दुगना लाभ होता है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। पहले हमने किस में बेच कर दी थी 95 में, वो मान लो संख्या का क्रय मूल्य x, पहले 95 में जितने में 95 में बेची जितने का लाभ हुआ उतना ही लाभ कब हुआ, जब हमने कितने में बेची 115 में। दुगना लाभ कब होगा, जब यहाँ जितना लाभ हो उतना ही लाभ यहाँ हो। ठीक है, तभी तो यहाँ दुगना लाभ होगा। 95 से 115 में कितने का लाभ है, 115 में से 95 में 20 रुपए का लाभ, तो यहाँ भी कितने का लाभ हुआ होगा 20 रुपए का। तो हमारा क्रय मूल्य क्या है, 95 में से 20 रुपए चलेगा तो कितना चलेगा 75 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना है 75 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ साथ ये आपके पास 4 लॉन्ग वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आगे भी इस प्रकार की वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिल सकती हैं। x + 1/x = 5, x + 1/x = 5, हमें किसकी वैल्यू बताना है, x³ + 1/x³। हम समझ पा रहे हैं x + 1/x से x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछी है, तो दोनों साइड क्या किया होगा होल क्यूब, दोनों साइड होल क्यूब कर दे रहा है, इधर भी क्यूब कर दिया इधर भी क्यूब। दोनों का क्यूब होता क्या है, फर्स्ट टर्म का होल क्यूब प्लस सेकंड टर्म का होल क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। ये वो अलजेब्रा का बेसिक सा फार्मूला है, a³ a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab * a + b। यहाँ 25 का क्यूब मतलब 5 का क्यूब मतलब 5 × 5 × 5 125। इसकी वैल्यू बतानी है, इसको यहीं रहने देते हैं x³ + 1/x³, ये x से x कैंसिल आउट, राइज ऑफ x + 1/x की वैल्यू कितनी थी 5 = 125। तो x + 1/x x³ + 1/x की वैल्यू 125 में ये 5 से 15 उधर गए तो माइनस 125 में 15 चलेगा तो 110। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ साथ ये वीडियो होती है एंड